नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। बड़ी खबरों की ओर। देहरादून के चक्राता में भारी बर्फबारी से सड़कों पर फंसे वाहन। एसडीआरएफ ने वाहनों को बाहर निकालने में की सहायता। उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सड़कों पर आया मलबा, मार्ग खोलने में जुटा बीआरओ। काशीपुर के राधे हरि राजकीय महाविद्यालय में शौचालय का हाल बेहाल। छात्रों को हो रही परेशानी। प्राचार्य ने शौचालय की मरम्मत कराने की कही बात। हरिद्वार में मेहमान बनकर घर में घुसे दो बदमाश। महिला पर चाकू से किया हमला। ज्वेलरी और अन्य सामान लेकर हुए फरार। हल्द्वानी में सड़क हादसे में ननद भाभी की मौत। स्कूटी को ट्रक ने मारी टक्कर। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। हल्द्वानी के गैंगरेप के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगे की जांच में जुटी पुलिस। विकासनगर में 3 बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान पर की लूट। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक हुआ फरार। तलाश में जुटी पुलिस। रामनगर में पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। 41 लाख रुपए की ठगी का था आरोपी। ठगी में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई करने की कही बात। एक्शन मोड में उत्तरकाशी पुलिस। अवैध अफीम और तमंचे के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अफीम और जिंदा कारतूस हुए बरामद। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चेकिंग अभियान के दौरान मिली सफलता। कई बाइक हुई बरामद। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद अहम है। विधानसभा का सत्र आज दूसरा दिन है। विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। यूसीसी को सरकार पटल पर रखती नजर आएगी। 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद अहम है। विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। वहीं यूसीसी बिल को सरकार पटल पर रखती नजर आएगी। 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और कार्यवाही शुरू होते ही पटल पर बिल रखा जाएगा। वहीं विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज का दिन बेहद अहम है। यूसीसी बिल पर सरकार विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखती नजर आएगी। 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और कार्यवाही शुरू होते ही पटल पर बिल रखा जाएगा। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। यूसीसी बिल को धामी सरकार पटल पर रखती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से। 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद अहम है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर आज पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूसीसी बिल को धामी सरकार पटल पर रखती नजर आएगी। वहीं 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सत्र की शुरुआत होते ही बिल पटल पर रखा जाएगा। यूसीसी बिल को धामी सरकार पटल पर रखती नजर आएगी। 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए। विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। यूसीसी बिल को धामी सरकार पटल पर रखती नजर आएगी। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं उत्तराखंड के लिए आज का ये दिन बेहद अहम है, बेहद खास है। विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में धामी सरकार पटल पर यूसीसी बिल रखती नजर आएगी। 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं आपको बता दें, विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन आज यूसीसी बिल पटल पर रखा जाना है। सत्र की शुरुआत होते ही यूसीसी बिल रखा जाएगा और ऐसे में आज का यह दिन बेहद खास माना जा रहा है। धामी सरकार पटल पर बिल रखती हुई नजर आएगी। ऐसे में आज का दिन उत्तराखंड के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। धामी सरकार पटल पर बिल रखती नजर आएगी।
11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। कार्यवाही की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो गई है। ये विधानसभा सत्र 8 फरवरी तक चलेगा। सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी ड्राफ्ट सदन में प्रस्तुत होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता कानून सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद इस विधेयक पर चर्चा कर इसे पास किया जाएगा। आज से जिस निमित्त इस सत्र को आहूत किया गया है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है, जिसमें सभी विधानसभा के सदस्य उत्साहित नजर आ रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने यूसीसी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का काम किया। यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक समर्थन में तो विपक्ष के विधायक विरोध में उतरे हुए नजर आए। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो गई है। यह विधानसभा सत्र 8 फरवरी तक चलेगा। सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी ड्राफ्ट सदन में प्रस्तुत होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता कानून सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद इस विधेयक पर चर्चा कर इसे पास किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर यह जानकारी सामने आई। सीएम धामी ने यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा की जाएगी, फिर से सदन में पटल पर रखा जाएगा। वहीं इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव भी देखने को मिला, जहां पर सरकार ने इस बिल की जहां सराहना की, वहीं विपक्ष विरोध करता नजर आया। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार की ओर से लोकसभा में लोक परीक्षा
अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 बिल पेश किया गया, जिसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक का स्वागत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून देश की इस नकल विरोधी कानून की बेहद सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नकल विरोधी कानून को धरातल पर उतारा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे युग दृष्टा हैं, भविष्य को देखने वाले हैं। देश के हर एक जनगण मन की वो चिंता करते हैं और आगे आकर नौनिहालों के, कर्णधारों के, नौजवानों के, युवाओं के या प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां इस नकल के कारण आती हैं वो भली भांति जानते हैं और वो वह सब काम करते हैं जो देश को जिसकी जरूरत होती है। इस नकल विरोधी कानून की भी देश को जरूरत है और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रही है। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है, जिसमें सभी विधानसभा के सदस्य उत्साहित नजर आ रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने यूसीसी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का काम किया। यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक समर्थन में तो विपक्ष के विधायक विरोध में उतरे हुए नजर आए। विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। कहीं ना कहीं तमाम सारे मुद्दों को लेकर, चाहे पक्ष की बात हो या फिर विपक्ष की बात हो, लगातार चर्चाएं गर्म हैं। इसके साथ ही मेरे साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य वो मौजूद हैं, उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है जनता टीवी में। धन्यवाद आपका। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि यूसीसी को लेकर तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं, आप विपक्ष में भी हैं। सर, किस रूप में देख रहे हैं यूसीसी को? देखिए, अभी कहना बेईमानी होगा। कल संभवतः यूसीसी का ड्राफ्ट सदन में प्रस्तुत होगा, संभावना है। और हमने आज माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है और माननीय अध्यक्ष विधानसभा से भी हमने अनुरोध किया है कि इसमें पर्याप्त समय हमारे माननीय विधायक को दिया जाना चाहिए, जिससे कि उसको हम उसका उस प्रारूप को, उस जो हमारा मसौदा यूसीसी का है, उस पर हम विस्तृत रूप से उसका अध्ययन कर सकें और फिर हम अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जो हमारा मत है, उसको हम सदन में रख सकें। इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए। सर, दूसरी बात यह है कि पिछली बार अगर सदन की कार्रवाई की बात की जाए तो जो प्रश्न हो रहे थे उसके जवाब नहीं मिल रहे थे। पिछली बार भी आपने देखा था। इस बार क्या कुछ आप चाहते हैं कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई हो, क्योंकि समय आज एक दिन निकल गया है, 2 दिन और शेष बचे हुए। देखिए, अभी तो 3 दिन है, कल 6, 7, 8 और 17 का सत्र अवसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रश्न अपनी जगह पर हैं और प्रश्नकाल भी होगा। प्रश्नकाल है और जो हमारे अन्य नियमों के तहत 310 के तहत हमारे माननीय विधायक हम सदन में उन प्रश्नों को माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखते हैं, स्वीकार होते हैं, अस्वीकार होते हैं। लेकिन हम उन मुद्दों को जो आज के जो सवाल हैं पूरे प्रदेश में, जिससे भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है, सारी सीमाएं लाग दी है भ्रष्टाचार ने। सरकार और माफियाओं की साठगांठ है, मिली भगत है, पुलिस से लेकर प्रशासन सब भ्रष्टाचार में डूब चुका है, गले तक डूब चुका है। और दूसरी तरफ जो हमारा कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। अपराधियों के हौसले बेलगाम हैं, हौसले बुलंद हैं। एक गठजोड़ है, प्रशासन और अपराधियों का, माफियाओं का गठजोड़ बन चुका है और पूरे प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम ये सरकार कर रही है। इन मुद्दों को लेकर हम सरकार के सामने सवाल करेंगे और मेरा मानना है कि और भी मुद्दे हैं, जैसा कि आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, आज तक हमें कोई राहत नहीं मिली है। पहाड़ हो चाहे तराई के हमारे उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, ये जनपद है, यहाँ पर भी जो किसानों के वो भारी नुकसान हुआ है, उसका उनका उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मुआवजा राशि में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, मुआवजा राशि को बढ़ाया नहीं जा रहा है। तमाम विषय है, इन मुद्दों को लेकर हम सरकार को दबाव बनाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे।
हमारे साथ मौजूद थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सबसे बड़ी पहली बात की जो यूसीसी को लेकर पर्याप्त समय चाहिए जिससे कि पूरी चर्चा हो सके। दूसरा, प्रदेश के जो तमाम सारे ज्वलंत मुद्दे हैं उसको सदन में उठाने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। पढ़कर यूसीसी बिल में क्या है उसका गहरा अध्ययन करके उसके बाद ही उस पर विचार और विमर्श रखा जाएगा। साथ ही साथ 310 और 58 की अहम सूचनाएं, कल विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के जो विधानसभा सदस्य हैं सारों ने अपने अपने विषय रखे हैं। तो 310 और नियम 58 के तहत काफ़ी ऐसे गहरे प्रश्न हैं जो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। अभी तक जो जवाबी प्रणाली रही है, चाहे माननीय मंत्रीगणों की रही हो, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री की रही हो, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं पुष्कर सिंह धामी जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था इस देश में और इस राज्य में। जब हम इस भारत के नागरिक हैं तो समान अधिकार होने चाहिए, समान कानून होने चाहिए। और गोवा के बाद यहाँ से मेरे ख्याल से स्वतंत्रता के बाद जो है उत्तराखंड देवभूमि से इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, आज उत्तराखंड की जनता की आवाज़ भू कानून है। आज उत्तराखंड की जनता की आवाज़ मूल निवास है। आज उत्तराखंड के बेरोजगारों की इच्छा भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच है। आज उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि अंकिता हत्याकांड में जो संलिप्त लोग हैं, जो वीआईपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार सख्त कार्रवाई करे। लेकिन सरकार इन सब मुद्दों से, जो उत्तराखंड की मूल भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन्हें भटकाने के लिए अपने ही आप एक यूसीसी का ड्राफ्ट, यूसीसी करके जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड की आवाज़ है, जो उत्तराखंड की आवाम की आवाज़ है। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस आगामी 7 फरवरी को अग्निवीर योजना के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने स्वराज आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिस तरह केंद्र सरकार ने सेना में जाने वाले युवाओं के साथ छल किया है, उसको लेकर अब कांग्रेस युवाओं के बीच जा रही है। 7 फरवरी को हल्द्वानी के मधुबन बैंकेट हॉल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है। ये कार्यक्रम जो है ये प्रदेश के नौजवान जो युवा साथी हैं जिनको सरकार ने अग्निवीर के नाम पर ठगने का काम किया है, उन सब साथियों के समर्थन में हम पहले दिन भी खड़े थे। हम पहले दिन भी इस योजना का विरोध कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और भविष्य में कैसे युवाओं की जो मन की भावनाएं हैं उनको कैसे मजबूती से अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी रखेगी और कैसे उन चीज़ों को लेकर के जनता के बीच जाएगी, उन युवाओं की भावनाओं की जानने के लिए, उनकी मन की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए हमारा नेतृत्व यहाँ पर आ रहा है। आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी के जो पॉलिटिकल एडवाइजर है गुरदीप छप्पल साहब, कर्नल रोहित चौधरी जी जो नेशनल प्रेसिडेंट है, एक सर्विसमैन कांग्रेस के, और हमारे यंग लीडर वैभव जी यहां पर आ रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के समक्ष कुछ मांगे रखी हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो इस बार एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इन्होंने यूकेडी के साथ मिलकर इन्होंने एक गेम खेला है आंदोलनकारियों को परेशान करने का। अब आंदोलनकारी परेशान नहीं होगा, अब हम परेशान करेंगे, आपको सारी पार्टियों को परेशान करेंगे और आपको 8 तारीख का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर नहीं किया गया तो एक एक आदमी जेल भरो आंदोलन करेगा। पहाड़ों पर मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भारी बर्फबारी की वजह से गंगोत्री मंदिर परिसर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। लगातार बर्फबारी से गंगोत्री मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों की छटा मनमोहक हो गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ इन दिनों बर्फ में लिपटे हुए। ऊंचाई वाले इलाके देखने में ऐसे लग रहे हैं मानो बर्फ ने पहाड़ों को आगोश में ले लिया। बर्फ से ढके पहाड़ लोगों को जन्नत का सुकून करा रहे। पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने वादियों की ओर दौड़ लगा रहे। भारी ठंड के बावजूद लोग बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे। भारी बर्फबारी की वजह से गंगोत्री मंदिर परिसर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। गंगोत्री मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में बर्फ की सिर्फ सफेद चादर नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।
पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में बारिश हुई, जहां इस बारिश से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर काश्तकारों के चेहरे खिल उठे। शिष्या से रेप के आरोपों में एमपी एमएलए कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि खराब करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए। वे राम मंदिर आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था। वहीं अयोध्या के बाद काशी मथुरा में हो रहे धार्मिक स्थलों के विवाद पर उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद हल कर लेना चाहिए। शुरू से ही कहता हूं कि बैठ कर निपटाया जाए ज्यादा अच्छा है। हम दोनों संप्रदायों के बीच में, क्योंकि देखिए देश में रहने वाला मुसलमान देश से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पूर्वज भी यही के हैं। हम एक बात आग्रह पूर्वक कहते हैं कि देश के मुसलमानों को आक्रांताओं से अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। वो आक्रांताओं के औलाद नहीं है, वे इस देश के, उनके पूर्वज हिंदू हैं और इस धरती के लोग हैं, धरती की मान्यता से जुड़े हुए, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो दूसरे तमाम ऐसे लोग हैं। देखिए हमें जो अवसर मिला उस पर मैंने भरपूर काम किया। मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद लगा है। 2010 में फैसला आ गया था, 2011 में हमारे ऊपर आरोप लगा, और वो इसलिए कि जो राम जन्मभूमि के संघर्ष में उपलब्धि है, सफलता है, उसका श्रेय ये कोई राजनीतिक लाभ न ले लें, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन मंदिर का बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।